हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी के बयान को लेकर देश भर में जबरदस्त हंगामा मच रहा है। लखनऊ से लेकर भोपाल तक मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीनियर मंत्री आजम खान ने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले कहा था कि आरएसएस में लोग इसलिए शादी नहीं करते क्योंकि वो समलैंगिक होते हैं। यह बयान था आजम खान का। इसके विरोध में कमलेश तिवारी ने मोहम्मद साहब के खिलाफ बयान दे दिया। कमलेश, आपको बता दें, इस समय जेल में हैं। आपको दिखाते हैं कि ये कमलेश तिवारी हैं कौन, जिनके बयान को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। कमलेश तिवारी अभी लखनऊ जेल में बंद है, लेकिन देश के कई शहरों में उनके खिलाफ मुसलमान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। खुदा की कसम, हम लोग जो ताकत रखते हैं, जब चाहेंगे, जिस मंच पर चाहेंगे, जिस मैदान में चाहेंगे, तेरी जुबान को खींच लेंगे। और योगी आदित्यनाथ, लखनऊ से लेकर भोपाल तक बवाल ही बवाल है। आखिर ऐसा क्या हो गया? 2 दिसंबर को कमलेश तिवारी ने सोशल मीडिया पर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। देखते ही देखते ये वायरल भी हो गया और सड़क पर इसके खिलाफ हंगामा भी शुरू हो गया। कमलेश तिवारी ने आजम खान साहब के पलटवार में बयान दिया। वो आजम खान साहब को कुछ भी कहते, उनकी नस्लों को कहते, उनकी फैमिली वालों को कहते, मुसलमानों को कुछ नहीं। साध्वी प्राची बोल रही है, हमें कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, हमें क्या मतलब है कोई किसी को आपस में बोल रहा है। लेकिन उसने अल्लाह के नबी की शान पर, अल्लाह के नबी के घराने पर, अल्लाह के नबी की इज्जत पर उंगली उठाई है। हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि कमलेश तिवारी हिंदू महासभा के एक साधारण कार्यकर्ता हैं और उन्होंने जो कहा है वो उनके निजी विचार हैं, वह हिंदू महासभा का विचार नहीं है। हिंदू महासभा बहुत व्यापक सोच वाली राजनीतिक पार्टी है। अब तक यूपी के 2 दर्जन जिलों में कमलेश को फांसी देने की मांग के समर्थन में प्रदर्शन हो चुके हैं। आखिर ये कमलेश कौन है जो खुद को हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बताता है? 45 साल के कमलेश का असली नाम लक्ष्मीकांत है। कमलेश तिवारी अपने स्कूल के दिनों से ही उग्र हिंदूवादी विचारधारा के स्वभाव का बन गया था और जब वो महज 22 साल का था तभी उसने अपने गृह जिले सीतापुर में हिंदू टाइगर फोर्स नाम के एक संगठन बनाया था। 2 साल तक उसने जिले में कई बार धरने प्रदर्शन किए और फिर ठीक 2 साल बाद यानी कि 1994 में वह बजरंग दल में शामिल हो गया और फिर सीतापुर जिले का अध्यक्ष भी बन गया। कमलेश तिवारी पहली बार 1997 में जेल गया। उसने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में मुस्लिम भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। जेल से छूटते ही उसने शादी कर ली और फिर कमलेश हिंदू महासभा में शामिल हो गया और यूपी का महासचिव बन गया। अब उसने लखनऊ आना जाना शुरू कर दिया। 2012 में उसने लखनऊ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। कमलेश को सिर्फ 1700 वोट मिले। लखनऊ के खुर्शीद बाग में अखिल भारतीय हिंदू महासभा का दफ्तर है। ये वो कुर्सी है जिस पर आमतौर पर कमलेश तिवारी बैठा करते हैं और इस कमरे में कई चीजें हैं। नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी के हत्यारे जो हैं, हत्या करने वाले, उनकी तस्वीर भी है। साथ में वीर सावरकर की भी तस्वीर है। किताबों में देखेंगे तो कुरान मजीद से लेकर के सत्यार्थ प्रकाश जो है वैसी किताबें भी लिखी हुई हैं। जेल जाने के बाद से अब उनके साथियों ने और उनके घर के सदस्यों ने इस ऑफिस का कामकाज एक तरीके से संभाल लिया है। हिंदू महासभा के दफ्तर में ही कमलेश तिवारी का परिवार भी रहता है। वैसे तो वो सीतापुर का रहने वाला है। उसके 3 बेटे हैं और पत्नी किरण भी हिंदू महासभा के लिए काम करती है। वो महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष है। किरण कहती हैं, यूपी सरकार तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सोचती है, लेकिन मोदी सरकार से उन्हें उम्मीद है इंसाफ की। कुछ होगा, हम उसके लिए निपटने के तैयार हैं, लेकिन अगर ये बात अगर हो गई तो हम ये जरूर सोचेंगे कि हिंदू के दिल के अंदर, पहली बात उसके पास दिल नहीं है, दूसरी बात उसके अंदर खून नहीं हिंदू का। अगर ऐसा हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार हिंदू की है और राज्य सरकार मुसलमानों की है। पिछले 2 साल में कमलेश तिवारी कई बार विवादों में रहा और उसे जेल भी जाना पड़ा। इसी साल नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाने का ऐलान कर उसने खूब हंगामा मचाया। वो लखनऊ और सीतापुर में ऐसा मंदिर बनवाना चाहता था। इसी साल अगस्त के महीने में कमलेश ने काशी चलो का नारा दिया था। वो अपने समर्थकों के संग श्रृंगार गौरी मंदिर में जलाभिषेक करने की तैयारी में था, लेकिन पुलिस ने कमलेश को उसके घर से ही उठा लिया था। उसके साथी कहते हैं, हजरत साहब पर बयान देने से पहले उसने सलाह मशवरा भी किया था। पार्टी फोरम पे चर्चा हुई थी, उसके बाद तिवारी जी ने
उस बयान की प्रतिलिपि जो है फेसबुक पे डाली, जिसको आग उर्दू ने छापा। उसके बाद जो है ये इस तरह के बवाल चालू हो गए। व्हाट्सएप पे कैसे इतना फैला? उसको उन्होंने डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे डाला होगा। व्हाट्सएप पे तो ऐसा कोई मैसेज नहीं है। वकालत की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाला कमलेश 8 बार जेल जा चुका है। ताजा मामले में वो 2 सितंबर से ही जेल में बंद है और करीब साल भर उसे सलाखों के पीछे ही रहना पड़े। यूपी सरकार ने कमलेश पर रासुका यानी एनएसए लगा दिया है। अब 11 महीने उसे जमानत नहीं मिल सकती है। अब तक कमलेश 8 बार जेल जा चुका है। हजरत साहब के खिलाफ बयान देने के मामले में कमलेश 2 दिसंबर से ही जेल में है। उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इसीलिए अब हिंदू महासभा ऑफिस के बाहर पुलिस का पहरा है। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं डर रहा, ना और लोग उलमा डर रहे हैं। हमारे एक दोस्त ने 1,51,00,000 का और हीरो का हार का भी किया है, और भी लोगों ने अलग अलग जगह किए हैं। इमाम काउंसिल वालों ने किया है, दिल्ली से 1 करोड़ का ऐलान हुआ है। अब तक तकरीबन मेरे नजरिए में कमलेश तिवारी के सर पर लगने वाली कीमत 30 करोड़ से जायद पहुंच चुकी है। और मुसलमान 30 करोड़ नहीं, अगर अरबों खरबों दौलत भी लुटानी पड़े अल्लाह के नबी की इज्जत और नामूस के लिए, हम लोग लुटाने के लिए तैयार हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना राबे हसन नदवी ने यूपी के सीएम को चिट्ठी लिखी। उनकी मांग है कि कमलेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। उसने हजूर की शान में जो गुस्ताखी की है, ये मुसलमान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। सवाल तो ये भी है कि जब कमलेश तिवारी को जेल भेज दिया गया है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों के विरोध और हंगामे को हवा दे रहे हैं। कुछ जगहों पर उग्र भीड़ ने दूसरे समुदाय के घरों और दुकानों में आग भी लगा दी। 9 दिसंबर को मुस्लिम समाज के कई उलेमाओं और मौलानाओं ने यहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की और ये भी मांग की कि इस मामले में कमलेश तिवारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हालांकि उससे पहले ही उस पर रासुका लगाने का फैसला किया जा चुका था।